वहां पर कुछ अलग तरीके से लगाएंगे, लेकिन समझो जब यहां कॉस कॉस दिया, जब दोनों तरफ क्या दिया कॉस कॉस, तो साइन से मल्टीप्लाई करिए, साइन से गुणा हुआ भाग करिए, साइन ए माइनस बी से गुणा हुआ भाग करो। अगर अंदर साइन साइन दिया है तो फिर बाहर कॉस ए माइनस बी से गुणा हुआ भाग कीजिए, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है, ये सोचना है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम कितने से गुणा भाग करेंगे, 1/साइन ए माइनस बी से हमने भाग कर दिया है, और इसीलिए हमने कुछ चीज बाहर से जब हम लिखते हैं तो इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट कर दिया है। क्यों भाई, अगर ये नहीं लिखा तो सवाल नहीं हुआ, तभी हमने इंपॉर्टेंट बना दिया कि ये अगर भूल गए काम खत्म। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, और नीचे जो हमारा लिखा, देखिए जितना लिखा ऊपर जितने से भाग किया उतने से गुणा किया, तो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। हम फिर बता दिए ये सवाल हमें इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसकी जगह पर इतना हम लिखेंगे, इतना घटा के लिखेंगे, इन दोनों को ही घटा के लिखेंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी को ही घटा के लिखेंगे। हातिम, x माइनस ए और एक्स माइनस बी को तुम लोग हटी ना जाओ, वहां पर से इधर उधर हो जाओ। इसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी को ही घटा बढ़ा के लिखेंगे और बचे ए माइनस बी ही। तो इसमें से क्या लिखें, x माइनस बी में से अगर हम घटा लेते हैं x माइनस, ये तो बन जाएगा कि नहीं, तो बताइए x कट गया तो ए माइनस बी बच गया, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब अब यहां पर अब हम लिखेंगे 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन बराबर का भी चिन्ह, यहां पर लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे बताइए, x माइनस बी माइनस x माइनस ए। देखिए हमने अंदर छोटा ब्रैकेट लगाया, इसीलिए बड़ा भी ब्रैकेट लगा दिया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। अब इसमें से ए घटाओगे बचेगा ए माइनस बी। आप अगर x माइनस बी में से x माइनस ए घटाएंगे तो माइनस एक्स और प्लस ए, तो कितना बच जाएगा, ए माइनस बी जो ऊपर लिखा है। तो हमने कोई अपने पास से नहीं लिखा, इसी को तोड़ के लिख दिया इसे ब्रेक करके। तो ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी, ये हमने लिख दिया। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा कक्षा 11 में, यहां पर क्या उसमें आ रहा है कि नहीं, साइन ए माइनस बी, ये हमने फार्मूला पढ़ा। और ये फार्मूला हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ ए की जगह कौन है, ए बड़े आराम से हम बता रहे हैं, ये बी की जगह कितना है, एक्स माइनस ए की जगह एक्स माइनस ए, बी की जगह एक्स माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए की जगह कितना है एक्स माइनस बी और बी की जगह एक्स माइनस ए। अब खोलेंगे, अब खोलेंगे 1/साइन ए माइनस बी, ये हमने इंटीग्रेशन और बराबर का भी साइन, खोलो साइन ए की जगह कितना है एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, बी की जगह कितना है एक्स माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बी की जगह एक्स माइनस ए और डी एक्स बटे में हमारे पास क्या है मौजूद, कॉस
सी कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो हमने बता दिया नीचे यदि कॉस है, नीचे यदि कॉस है, कॉस कॉस है तो साइन से करिए। किससे गुणा करना है? साइन से बाहर, साइन ए माइनस बी से, कितना से? साइन ए माइनस बी से गुणा हुआ करना है। चलो ये तो जान लीजिए। तो अब कितना लिखेंगे? 1 बटे साइन ए माइनस बी। चलिए अलग अलग करो, काम बनेगा। अलग अलग करो, काम बनेगा। एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए बटे में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। बताइए कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बटे में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स। देखते रहे ना, कुछ गलत नहीं लिखा हमने। कौन कौन कट गया भैया? ये कट गया। यहां पर एक्स माइनस बी 1 साइन ए माइनस बी, ये बना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 एक्स माइनस ए डी एक्स। अब हम एक सूत्र लिखते हैं, चाहे वो तुम कर भी सकते हो। इंटीग्रेशन सूत्र 10x। अगर तुम अपने आप करना चाहते हो, हम डायरेक्ट सूत्र लिखे दे रहे हैं, करना चाहते हो तो हो भी जाएगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स से क्यों नीचे वाले को मानोगे, ऊपर वाला मिल जाएगा। लॉग में सूत्र होता है इसका, बराबर होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस में क्यों लग जाता है? पहले हम सवाल लगा दें, फिर हम इसका माइनस भी बताते हैं आपको कैसे लगा। चलिए, तो 1 साइन ए माइनस बी, ए लिखो या ए लिखो, ये दोनों सूत्र लिख सकते हैं। अभी वो लड़का बताइए, तो इसका समाकलन मुझे करना, डायरेक्टली कर लेंगे। डी एक्स बराबर डी टी एक्स के बगल में कितना है 1, वो बटे में आएगा नहीं, बटे में 1 आएगा। अगर 2 लिखा होता तो फिर टी मानते। बात एक खूब समझ में आई। अगर इसके गुणा में 2 लिखा होता तो हम एक्स माइनस बी को क्या मानते? टी, वो नीचे आ जाता। चलिए, तो इसका मतलब हम क्या लिख दें? लॉग मॉड क्या लिखें? कॉस, बोलो, लॉग के आगे वाला मॉड में रहेगा। कॉस कितना है भाई? एक्स माइनस बी। क्या बात समझ में आई है कि नहीं हो? इसकी जगह पर हमने सूत्र लिख दिया, इसकी जगह पर माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स की जगह कितना? एक्स माइनस बी। तो माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए और प्लस सी। तो एक सूत्र हमने और पढ़ा था जिसका नाम था लॉग एम माइनस लॉग एन। अगर पढ़ा होगा, कोई भी बेस हो सकता है, आधार ई हो सकता है। तो इसका सूत्र होता है लॉग एम बटा एन, आधार ए हो सकता है, आधार कोई भी मान लें हम ना, ई आधार पर। तो बताइए बात समझ में आई कि नहीं? लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है? तो यहाँ एम हो गया ए, लॉग के आगे वाला ही एन होता है, ये हो गया एन। तो पहले प्लस वाले को कंसीडर करेंगे, लॉग एम
माइनस log n, तो बटे में आ जाएगा ये आगे वाले log m बटा n। तो हम 1 बटा, यहां पर आ रहा कि नहीं भैया, देखिए, तो एक बटा साइन a माइनस बी, और हमारा कंप्लीट हो चुका है log m बटा n। m की जगह कितना है, cos x माइनस ए का मॉड बटे में log मॉड cos x माइनस बी, और प्लस सी लग गया। अच्छा 1 लाख हो, सॉरी, कितनी बढ़िया बात बताई, 1 लाख हुई है, 2 लाख है तो कितना लाख होगा, 1। नोट उत्तर देख लें, फिर हम समझाते हैं माइनस क्यों आया। तो 1 लाख हुए तो फिर ऐसे लिखा देने दो, ये गुणाम तो रहेगा, हाँ भाई गुणाम रहेगा। मार्ड हटा भी सकता है उसमें से, किताब में हो सकता है मार्ड हटा दिया हो, लगा है मार्ड, ठीक है। अब तुम्हें हम बताते हैं ये सवाल के बारे में कि ये माइनस कैसे लग गया, यहाँ ये माइनस कैसे लग गया, ये लास्ट सवाल आज का। तो ये माइनस, अगर लाभ की प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है, देखो अगर लाभ की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो तुम जान पाओगे माइनस कैसे लगा। जैसे इसका सूत्र हम तो इसको मानेंगे, ये मिलेगा समाकलन तो इतना आ जाएगा log mod sec x, लेकिन इससे ये बनाना है तो log, हर बात मिलेगी यहाँ log sec x, ये कितना लिखा है log sec x, तो log sec x, तो क्या लिखेंगे log sec x को लिख सकते हैं 1 बटा sec x, किसके बराबर होता है, 1 बटा cos थीटा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं यहाँ, 1 बटे cos थीटा, और हमारी कोशिश ये m है, और एक सूत्र पढ़े log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m बटा n। अगर माइनस में लिखा, अभी हमने तुम्हें पढ़ाया log m माइनस log n, तो ऊपर वाला m हो गया, नीचे वाला n, तो कितना लिखेंगे log 1, भैया ऊपर क्या है, m है log 1 माइनस log, नीचे वाला लिखो cos x, ठीक है, क्योंकि log मॉड है, log के आगे मॉड लगता है, log 1 का मान सब लोग जानते हैं, log 100 2, log 10 1, log 1000 3, जितने जीरो उतने मान, log 1 0, log 0 डिफाइंड नहीं। अगर तुमसे कहते कि log 0 का मान बताओ, log कहता हमें नहीं मालूम, log केवल 1 तक बता पाएगा, log 1 कितना होता है 0, अब कितना आ गया माइनस log मॉड cos x। अब देखिए 0 में से घटाओगे माइनस का log मॉड cos x होता है, तो उसने ऐसे लिखा या ऐसे लिखा है, इस सवाल के लिए ये वाला प्रयोग किया नीचे वाला। कोई समस्या, कोई हैरानी वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। कुछ सवाल जिनमें अपने पास से काम करना, अगर यहाँ साइन साइन लिखा होता मैं cos a माइनस बी से गुणा कर देता, कोई दिक्कत